में बरसात अपने साथ साथ मौसम की तब्दीली ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है और इस साल सैलाब की वजह से आपको पता है और भी ज़्यादा तेज़ी से बीमारियां फैल रही हैं हर जगह। और एक्सपर्ट्स की जानिब से इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि इस मौसम में ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए और ख़ास तौर पर खाने पीने में, क्योंकि मौसम बरसात में कहा जाता है कि ज़्यादातर बीमारियां खुराक और आलूदा पानी के इस्तेमाल से फैलती है और इस मौसम में ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस ए या ई फैलने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो इंतहाई खामोशी से इंसान को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देते हैं और ये मामूली सी बेएहतियाती से खून के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के तकरीबन 70% केसेस मॉनसून के दौरान ही रिपोर्ट होते हैं। तो उसके साथ साथ हर साल की तरह इस साल भी मॉनसून के दौरान शहर के अस्पतालों में पेट में दर्द, फ्लू, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हेपेटाइटिस जैसे सेहत के मसाइल के साथ बहुत से मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और उनकी तादाद में इजाफा ही देखा जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मौसम में हमने क्या खाना है, किस तरह खाना है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती है, कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए और किन ग़िज़ाओं से इज्तनाब किया जाए। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, इस मौसम में डाइटरी हैबिट्स कहते हैं कि मौसम तो चेंज होता है लेकिन अपनी डाइटरी हैबिट्स भी आपको चेंज करनी चाहिए। बाहर से कम खाना चाहिए लेकिन घर पे भी कुछ एहतियात हमें बरतनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए अगर हम बाहर से भी खा रहे हैं बिलफर्ज या घर से भी खा रहे हैं, और कौन सी चीज़ों से इज्तनाब हमें करना चाहिए? अच्छा मुनीबा, एक तो पहले ये कि इस दफ़ा तो बारिशों ने थोड़ा हॉरिफाई कर दिया है। कुछ हम फ्लड्स की ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं कि सब बड़े टेंस हो गए हैं। तो ये कि हमने वही रिकमेंडेशन जो हम वैसे भी देते हैं कि आप कोशिश करें कि बाहर से कम खाएं और ख़ुद बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें फूड के साथ टॉक्सिन्स कितने हैं, जो कि जिस तरह आपने बात की कि हेपेटाइटिस के केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो किस तरह से आते हैं जब नॉन फूड या टॉक्सिन चीज़ें जाती हैं बाहर के खाने के थ्रू। हाइजीन अच्छी नहीं है, इवन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल धुले अच्छे से नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो जो ये मॉइस्ट मौसम होता है रेनी सीजन में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी मक्खियाँ, कुछ नज़र आने वाली कुछ ना नज़र आने वाले कीड़े, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। इनकी रिप्रोडक्शन इस मौसम में ज़्यादा हो रही होती है। तो ये आपको समटाइम्स क्या हो रहा है कि बीमारियां फैला रही हैं। आपने ज़रा सा बाहर से कुछ खाया, आपने अपनी तरफ से बड़ी सही जगह से कुछ खाया है, टाइप खाई है कि आप बड़ी अच्छी डाइट लें, लेकिन उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, धुला नहीं होता। आप देखिए आजकल तो हर वक्त घर में कंट्रोल करना मुश्किल है फ्लाइज को, तो बाहर वो कैसे पॉसिबल है उनके लिए। खास तौर पे जो ओपन शॉप्स होती हैं, ओपन वेंडर्स हैं, जो ठेले लगे होते हैं और इस तरह फिर वो उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। तो इसलिए क्योंकि इस तरह के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बढ़ जाती है मिकदार, तो खाना हमारे लिए बाहर का अनसेफ हो जाता है। तो घर का खाएं, घर में जिस तरह फ्रूट ले आएँ, उसका चाहे जूस बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, स्मूदीज़ बनाएं, लेकिन वो ये कि आप जब खुद लाते हैं आपकी हाइजीन अच्छी रखते हैं, आप उसकी सफाई का ख्याल अच्छे से रखते हैं, प्रोसेसिंग अच्छी करते हैं। ज़ाहिर है आप उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, अब जो बर्तन यूज़ करेंगे वो साफ़ होगा। हाँ, तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना इस मौसम में आपको पेट की बहुत ज़्यादा बीमारी, डायरिया हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, बच्चों को तो होता है, बड़े भी इस मसले में बड़ा रहते हैं। तो क्या जितने भी खाने हम लोग खाते हैं वो चाहे बाहर से हो या घर में भी, अगर हम एहतियात नहीं करें तो हमारी सेहत पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो ख़राब हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं? अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि इस मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और मज़े की बात है, जैसे ही बारिश होती है हमारा कल्चर, हम किसी फ्राइड फूड की तरफ भागते हैं, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी आपकी तबीयत ऐसी हो रही है कि इंडाइजेशन है, और देखिए हर दूसरे बंदे को बदहज़मी हुई हुई है, खाने का मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे बड़ा ये मॉइस्ट सा मौसम है, आपको गर्मी भी लग रही है लोगों को। इवन जिस तरह आप देखें कि इस मौसम में स्वेटिंग ज़्यादा देर रहती है और थोड़ा यानी कि गीला मौसम जैसे कहते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन स्किन पे होने लग जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेचारा भी स्लो हुआ होता है और हम फ्राइड और बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो फिर हम अनईजी से रहते हैं। तो मौसम को इंजॉय कैसे कर पाएंगे जब आपकी सेहत ही उस तरह इजाज़त नहीं दे रही। तो इसलिए बड़ी लाइटर चीज़ें खाएं, फ्राइड चीज़ें वैसे भी मना करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेने के लिए, आप बेकिंग, स्टीमिंग करें, उन्हीं चीज़ों की वो मज़े की लगती हैं। अब तो हमारे पास मुनीबा इतनी ऑप्शंस आ गई, एयर फ्रायर इतनी नॉर्मल सी प्राइस में मिलता है। अगर बहुत आपको जिस तरह बच्चे नहीं बाज आ रहे फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें खाने से,
तो इस तरह की यानी कुकिंग के मेथड को अल्टरनेट कर सकते अच्छा। हैं। आप बेक्ड पोटैटो ले सकते हैं, या वो जब ऑयल में डीप फ्राई होते हैं ना, वो बहुत हैवियर होते हैं, और आपने देखा है बेसन, आलू, ये सब ऑयल बहुत सोक कर लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए इतना। ठीक है। क्योंकि जब आप एक चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, अनईजी है, उसके बाद आप कोई अच्छी चीज़ भी खा रहे हैं, लेकिन आपका मैदा उस तरह से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पहले फुलनेस है, अच्छा फील नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। मतलब हैवी खाने से इज्तनाब करें। हाँ, बिल्कुल ऑयली और करें। हैवी हाँ, जितने भी हम लोग खाते हैं, आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कि बिल्कुल हैवी डीप फ्राइड चीज़ों से बच अच्छा, के रहें, क्योंकि इसमें हमारी ये तो डन है ना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ हुआ है, तो आपने क्यों हैवी चीज़ खानी है, आप उसको लाइटर चीज़ से रिप्लेस कर लें। हर चीज़ की मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। तो ये वो चीज़ है जिसमें आप ये नहीं कहते, इस तरह डाइटिंग में तो आप कहते हैं ना फ्लेक्सिबल डाइट करें, ये भी खा लें, लेकिन इस तरह अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम क्लियर कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, ना लें तो अच्छा है, आपने क्यों अपनी सेहत ख़राब करनी है सिर्फ एक खाने की वजह से। तो ये ख्याल रखें आप। दूसरा, इस मौसम में खासतौर पर मिल्क शेक्स और जूसेस की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं, तो किस तरह के मिल्क शेक्स और जूसेस हम पी सकते हैं? सारे पी सकते हैं कि हर तरह के। आपने सबसे ज़्यादा ये कि जो भी सीजनल फ्रूट होता है, एक तो वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी टाइम, क्योंकि वो सीजन में आ रहा होता है, वो आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है, और फिर सेकेंडली ये कि उसमें विटामिन सी रिच होता है, तो आप उसको जूस बनाएं, मिल्क शेक्स बनाएं, कोई मसला नहीं है। बस कुछ लोग जो वेट चेक रखते हैं वो चीनी ना डालें, फ्रूट भी नेचुरल शुगर है, इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपको, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कुकम्बर है, सैलड है, वो भी आपको वाटर दे रहा होता है, तो आप डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। और फिर पानी की, अगर जैसे जैसे मौसम अच्छा होता है ना, हमें पानी की उस तरह से नीड नहीं होती, तो उस वजह से हम कई दफ़ा नेग्लिजेंस कर जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन पानी अपना आपने उतना ही पीना है जितना, जैसे मौसम अच्छा भी हो रहा है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हुई है, और ये मौसम ऐसे इसमें स्वेटिंग होती है, तो आपको अपनी पानी के लेवल्स दिन में अच्छे रखने हैं, 10 से 12 ग्लास ज़रूर पी लें। अगर आप जूसेस को, क्योंकि यूँ लेकिन अगर पानी की जगह वो लोग जूसेस या वो मिल्क शेक्स पी रहे हैं, तो वो भी फ्लूइड काउंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब आपको फिर अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आपकी वो फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। अगर आप जूसेस भी ले लेते हैं वो भी पानी और फ्रूट ही है, या अगर मिल्क भी ले लेते हैं वो भी फ्लूइड है, तो वो आपका उतना रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। मज़ा भी ज़्यादा आता है कि चलो एक दफ़ा फ्रूट भी ले लिया, फाइबर चला गया अंदर, इस तरह। लेकिन जूसेस में अगर बात की जाए तो गन्ने का रस, गन्ने का जूस, इवन दो कि आजकल डेंगू सीजन बहुत ज़्यादा है मोइना, तो लोग पपीते का जो जूस है वो भी पी रहे हैं, तो ये चीज़ें पी सकते हैं हम। अगर गन्ने का जूस तो बाहर से मिलेगा ना, घर से तो नहीं हम बना सकते, अब वो बाहर से मिलेगा तो वो क्या पी सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमने इस चीज़ पे, ये भी वही बात है कि अगर आपको किसी जगह ऐसे लगता है कि यहाँ पे हाइजीन स्टैंडर्ड अच्छा है, तो ज़रूर चूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा है उसकी स्टॉल पे मक्खियाँ फिर रही हैं और सारा कुछ, तो फिर एक मसला हल करने के लिए दूसरा तो नहीं ले सकते ना। तो जिस तरह आपने पपाया जूस खाया, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, वेट लॉस के लिए, फिर डेंगू पेशेंट्स के लिए, मतलब ये एक फंक्शनल फूड है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो घर में बनाए पपाया वैसे खा लें, पपीते का जूस बना लें, बड़ा अच्छा रहता है। तो उसमें चीनी डालनी चाहिए उसमें कि नहीं? चीनी तो मेरे ख्याल में तो जब आप नेचुरल शुगर्स ले रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप देखें, आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि हाँ नेचुरली इसका टेस्ट इनफ मीठा हो गया है। तो जब आप नेचुरल शुगर्स चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं है। अच्छा, आर्टिफिशियल शुगर चूज़ करेंगे वो मसले करेगी, वो ही शुगर की तरफ लेके जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, हार्मोन्स ऊपर। तो जब फ्रूट की फॉर्म में शुगर मिल रही है तो ये तो बेस्ट है। हम तो वैसे सिखाने लगे हैं कि आप जिस तरह बच्चों को भी शुगर रिप्लेस करें, कोई बनाना पेस्ट, कोई इस तरह की चीज़ें उनके टोस्ट में डालना शुरू करें, क्योंकि जो नेचुरल शुगर है उसका मुकाबला आर्टिफिशियल नहीं कर सकती। लेकिन